हाय बच्चों, आज मिलते हैं आपसे लिमिट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम की क्या लिमिट्स हैं या कूलम्ब के नियम की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो दो चार्ज हमने लिए थे, दो आवेश लिए थे Q1 और Q2। Q1 पर जो फोर्स लगेगा, Q1 पर जो बल लगेगा Q2 के द्वारा, उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, F12 है। F12 और Q2 पर जो बल है वो हमने ले रखा है कितना, F21 वेक्टर। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन भी हमें दिखानी है। तो देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, है ना, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो F12 की डायरेक्शन Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा में इसी रेखा पर होगी और इससे Q2 से दूर। और Q1 पर जो बल होगा वो Q1 के द्वारा होगा कितना, F21, जिसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ, मतलब ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसको रिपल करेगा, है ना। अब हम जानते हैं माध्यम के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, F = 1/4πε Q1 Q2 r²। और एक सेकंड, अगर हम ये देखें कि माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है, ε0 × εr। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं इसकी। तो F = क्या आ जाएगा, 1/4πε0 εr Q1 Q2 r²। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा किसी मीडियम के लिए, ठीक है, ये मीडियम के लिए मिलेगा। अब बस इसको हमें देखना है और यहाँ से देखना है कि कूलम्ब के नियम की जो लिमिट्स हैं वो क्या क्या हो सकती है, कब कब इसको हम लागू कर सकते हैं। तो F12 और F21 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बट इनकी दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत। जब दिशा इनकी विपरीत है तो ये बल कैसा होगा, म्यूचुअल फोर्स होता है। कैसा होता है, म्यूचुअल फोर्स होता है, मतलब अन्योन्य बल होगा। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की, दूसरा पॉइंट हमारा R < 10⁻⁻15, मतलब R कम होगा किससे, 10⁻⁻15 मीटर से। तो मतलब ये डिस्टेंस जो दोनों आवेशों की है, ये डिस्टेंस हमारी अगर कम होती है किससे, 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है, तो इस स्थिति में कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इस कंडीशन में जो लागू होगा वो, इस कंडीशन में जो लागू होगा वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है, ये फॉलो ही नहीं करता इसको। फिर इसके बाद हम बात करें, यह माध्यम पर निर्भर करने वाला बल है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पर माध्यम के लिए ये क्या है, εr, उसका परावर्ततांक कह सकते हैं या उसकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी है किसी मीडियम की। तो कैसे, यह माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब F प्रोपोर्शनल होता है 1/ε के, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज करते जाएंगे और उसका परावर्ततांक का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा मीडियम का वो चेंज होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, तो हमारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब उन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उस बल का मान कम होता जाएगा। अब हम बात करें F व R के बीच में जो वक्र मिलता है उससे हमें क्या मिल रहा है, देखो F हमने ले रखा है इस पर फोर्स और ये डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हम इस डिस्टेंस को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बल का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं F प्रोपोर्शनल है 1/r², है ना। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², ये मैंने इधर लिख रखा है। इसको देखो, जब R = 1 होगा तो उस कंडीशन में 1 का स्क्वायर, मतलब F = 1 ही रहेगा, मतलब F के मान में कोई चेंज नहीं है ना। अगर हम इस डिस्टेंस को R को 2 मीटर कर देते हैं
तो 2 मीटर करेंगे तो r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे, जब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, तो बल जो पहले का है वो कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, है ना। अगर हम इसको r = 3 मीटर कर देते हैं तो 3 मीटर करते ही देखो r स्क्वायर की जगह अगर हम 3 को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 आ जाएगा, तो 1/9 आ गया, 1/9 हो गया। अभी 1/4 था, बट 1 मीटर इंक्रीज करने के बाद 1/9 हो गया। ऐसे ही अगर हम ऐसा करें कि r = कितना रख दिया जाए, फिर 4 रखा जाए, तो F = 1/4 का स्क्वायर होगा 1/60। मतलब बहुत तेजी से कहीं r को बढ़ाने के साथ साथ बल का मान कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, हो रहा है। 1 मीटर था तो F था, 1 मीटर से 2 मीटर किया तो 1/4 हो गया, 3 किया तो 1/9 हो गया, 4 किया तो 1/16 हो गया। मतलब बहुत तेजी से ये ग्राफ डाउन होगा, इसका मतलब एक कर्व मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर के फोर्स, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इसमें मिलने वाला है, पहले तेजी से कम होगा, फिर धीरे धीरे, फिर इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाकर के, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस होने के बाद उस पॉइंट पे जाके फोर्स आपका 0 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक 6 पॉइंट और, इसमें 6 पॉइंट और, यहाँ पे ये F क्या है, F प्रोपोर्शनल है R पावर -2, R की पावर -2 ही तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये कैसा फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कैसा, व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम छोटी जगह है, व्युत्क्रम वर्ग नियम है, ठीक है, नियम है। जो कूलॉम का लॉ है वो कौन सा है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूसरा, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मैंने बताया होगा नेगेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जितने भी फोर्स अट्रैक्शन नेचर वाले होते हैं, जितने भी फोर्स नेचर में जितने भी फोर्स अट्रैक्शन वाले हैं, अट्रैक्शन नेचर वाले हैं, उन सबको हम कहते हैं नेगेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्स जो रिपल्सन होता है उनके बीच, उन फोर्सेस को हम कहते हैं पॉजिटिव फोर्स। तो इसमें रिपल्सन भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो ये फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेचर होते हैं इसके। तो आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी एक्चुअल में क्या था, ये मैंने वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद क्या होता है कि वीडियो बन जाता है हमारा, और वीडियो बनने के बाद में उसमें कुछ गलती मुझसे हुई बोलने में, तो फिर वो पूरा वीडियो फिर रिजेक्ट करना पड़ा। बोर्ड लिखा हुआ है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, कंप्लीट। ओके, बाय। आगे फिर अभी एक टॉपिक के लिए मिलते हैं, इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।